आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का अगला शब्द समास के बारे में बताऊंगी। समास की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। दो संबंध शब्दों को पास पास ला बिठाना। इस प्रक्रिया में पदों की विभक्तियों और अव्ययों का लोप हो जाता है, जिसके उदाहरण हैं जैसे राम का भक्त, राम भक्त। इसमें विभक्ति और अव्यय का लोप हो रहा है, जैसे का लोप हो गया है। दूसरा उदाहरण है घोड़े पर सवार, घुड़सवार। इसमें पर शब्द का लोप हो गया। संधि और समास में अंतर। कभी कभी क्या होता है, जैसे संधि और समास में हम अंतर नहीं कर पाते हैं। तो इसका अर्थ ये है, जैसे संधि क्या होती है? संधि ध्वनि स्तर के प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें दो ध्वनियों के मिलने से परिवर्तन होता है। जबकि समास शब्द स्तर की प्रक्रिया है। इसमें एक से अधिक शब्दों को मिलाकर शब्द बनाया जाता है। अर्थात संधि दो शब्दों की ध्वनियों से मिलती है, जबकि समास दो शब्दों से मिलकर बनता है। समास का विग्रह। पास पास लाकर बनाए जाने वाले यौगिक शब्दों को समास पद व इन जुड़े हुए शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं, अर्थात अलग करना कहते हैं। समास के भेद। समास के चार भेद हैं। पहला भेद है अव्ययी भाव समास। दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। तीसरा भेद है द्वंद्व समास। चौथा भेद है बहुव्रीहि समास। समास का पहला भेद अव्ययी भाव समास की परिभाषा। जो समास अपना रूप सदैव एक सा ही रखे, अर्थात उसके रूप में कोई बदलाव ना हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास के उदाहरण निम्न प्रकार हैं, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा स्थान, जो स्थान निर्धारित है। ये जितने भी शब्द हैं, ये ज्यों के त्यों हिंदी व्याकरण में या हिंदी भाषा में उसी प्रकार प्रकट होते हैं जैसे यहाँ लिखे गए हैं। जैसे आमरण, बखूबी, यथाशीघ्र, प्रतिध्वनि, ना समझ। इन शब्दों में कोई भी उलटफेर या बदलाव नहीं होता। दूसरा भेद है तत्पुरुष समास, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है। जिस समस्त पद का द्वितीय पद प्रधान होता है और पहला पद संज्ञा अथवा विशेषण होता है, अर्थात एक वाक्य में पहला पद जो संज्ञा अथवा विशेषण से संबंधित होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात दूसरे पद की प्रधानता से उस शब्द का अर्थ निकलता है, वहां तत्पुरुष समास प्रकट होता है। तत्पुरुष समास के निम्न भेद हैं। लुप्त कारक चिन्ह पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष। तीसरा द्विगु समास तत्पुरुष। पहला भेद है लुप्त कारक तत्पुरुष, जिसकी परिभाषा निम्न है। जहां दोनों शब्दों के बीच आने वाले कारकों का लोप हो जाता है, वहां लुप्त कारक तत्पुरुष प्रस्तुत होता है। लुप्त कारक तत्पुरुष में सभी कारकों का उदाहरण दिया गया है। जैसे प्रथम कारक है कर्म तत्पुरुष, अर्थात जिस समस्त पद का विग्रह करने पर मध्य में को का लोप हो जाता है, उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं, क्योंकि कर्म कारक का चिन्ह को है। जैसे विरोध जनक, विरोध को
जन्म देने वाला, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। दूसरा है करण तत्पुरुष। इस चिन्ह में से, के द्वारा, के लोप से बनने वाला समास, जैसे तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत, रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान के कारक चिन्ह है जैसे के लिए आदि का लोप होना, जैसे घुड़साल, घोड़ों के लिए साल अथवा भवन। सभा मंडप, सभा के लिए मंडप। रसोई घर, रसोई के लिए घर। चौथा है अपादान तत्पुरुष। अपादान कारक जिसमें चिन्ह है से, जिसका अर्थ निकलता है अलग होने में, जैसे इसके उदाहरण हैं पद मुक्त, पद से मुक्त। कर्तव्यच्युत, कर्तव्य से च्युत। देश निकाला, देश से निकाला हुआ। भयभीत, भय से भीत अर्थात डरा हुआ। पांचवा है संबंध तत्पुरुष। संबंध कारक का चिन्ह है का, की के लोप से बनने वाला समास। चरम रोग, चरम का रोग। जल धारा, जल की धारा। ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या। दुख सागर, दुख का सागर। अधिकरण तत्पुरुष जिसका चिन्ह है में पर, जिसका लोप होना, जैसे कविराज, कवियों में राजा। धर्मरत, धर्म में रथ। ध्यानमग्न, ध्यान में मग्न। वन वास, वन में वास। तत्पुरुष समास में दूसरा भेद है कर्मधारय तत्पुरुष समास, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है। जिस समस्त पद का एक पद विशेषण व दूसरा पद विशेष्य हो, अथवा एक पद उपमेय तथा दूसरा उपमान हो, अर्थात एक पद उदाहरण हो और दूसरा उस उदाहरण की व्याख्या हो, जैसे नील कमल, नील है जो कमल, जिसमें नीला तो उपमेय है लेकिन जिसको व्याख्या किसके समान की गई है, कमल के। महासागर, महान है जो सागर। महर्षि, महान है जो ऋषि। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र, अर्थात मुख की तुलना चंद्र से की जा रही है। संसार सागर, संसार रूपी सागर। तत्पुरुष समास का तीसरा भेद है द्विगु समास, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है। इस पद का प्रथम पद संख्यावाचक होता है। पूरा पद संख्या के योग का वर्णन करे अथवा करता है, जैसे इसके उदाहरण हैं त्रिभुवन, तीन भुवन का समाहार। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह है। दुनाली, दो नाल वाली। दुपहिया, दो हैं जिसके पहिए। पंचामृत, पांच अमृतों का योग। षड ऋतु, छठ ऋतुओं का समूह है। समास का तीसरा भेद है द्वंद्व समास, जिसकी परिभाषा निम्न है। द्वंद्व समास में दोनों ही शब्दों की प्रधानता होती है तथा और, या, अथवा आदि संयोजक शब्दों के लोप कर देने से शब्द बनता है। अर्थात इस शब्द में और, या, अथवा आदि शब्दों का लोप हो जाता है, जैसे अन्न जल, इसका विग्रह करने पर अन्न और जल बनता है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। देश विदेश, देश और विदेश। कुर्ता टोपी, कुर्ता टोपी आदि। फल फूल, फल फूल आदि। चौथा भेद है बहुव्रीहि समास,
जिसकी परिभाषा इस प्रकार है। समास में आए हुए पदों में से कोई भी एक पद प्रधान नहीं होता तथा पूरा समस्त पद अन्य अर्थ देता है। अर्थात इस समास में जो शब्द होता है उसका पहला या दूसरा पद वो प्रधान नहीं होता, जबकि समस्त शब्द तीसरे अर्थ की उत्पत्ति करता है। जैसे देवराज, देवों का राजा, इंद्र, सचीपति, सची का पति, इंद्र, नंद नंदन, नंद का नंदन अर्थात पुत्र कौन है? कृष्ण, मुरारी, मुर का अरी, कृष्ण, अनंग, बिना अंग का कामदेव, पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक के समान अक्षी हैं जिसके अर्थात विष्णु, शैल नंदिनी जो शैल की पुत्री है, पार्वती, 10 मुख जिसके 10 मुख है लेकिन तीसरा अर्थ क्या है इसका? रावण, रघुपति वह जो रघु के पति है अर्थात स्वामी है, राम, वसुंधरा जो वसु को धारण करती है, पृथ्वी। आज की हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।